और अब सवाल उन दो हाई प्रोफाइल सीट का जो हमेशा से हॉट सीट बनी रहती हैं, पहली अमेठी और दूसरी रायबरेली। अमेठी से बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने आज पूरे जोश और खरोश के साथ नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की नॉमिनेशन वाली खिड़की अभी भी बंद है। जल्द ही अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर नॉमिनेशन की तारीख भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इन दोनों सीटों से कांग्रेस किसको उम्मीदवार उतारेगी, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। क्या राहुल अमेठी से लड़ेंगे, क्या प्रियंका रायबरेली से सियासी संग्राम में कूदेंगी? अभी हर सवाल पर सस्पेंस बरकरार है। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन की गूंज थी, तो दूसरी तरफ अमेठी के कांग्रेस खेमे में सस्पेंस है। राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरेंगे या नहीं, वो अमेठी से लड़ेंगे या फिर रायबरेली से, या वो यूपी के राजनीतिक समर से दूर रहेंगे, इस पर जवाब नहीं मिल रहा। मिलती आई है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे। ये हाल तब है जबकि अमेठी से लेकर रायबरेली तक दोनों ही सीटें गांधी परिवार के गढ़ के रूप में मानी जाती रही है। वहां कांग्रेस का लंबा जनाधार रहा है, लेकिन अब उसी अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में गहन मंथन चल रहा है। ये वो अमेठी है जिसने 15 साल एक लापता सांसद के चलते खाद की लाइन में खड़े किसानों की छातियों पर, पीठ पर लाठी पड़ते देखा इंडिया अलायंस का। मुझे लगता है उन्होंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना चाहिए, कोई शायद तुक्के में एक आध आ जाए। कांग्रेस का खेमा भले ही अपने लीडर के नॉमिनेशन का अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन स्मृति के रोड शो में कई दूसरे बड़े पार्टी नेताओं के साथ एमपी के सीएम मोहन यादव भी शामिल रहे। स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है, अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश के सीएम स्मृति ईरानी के नॉमिनेशन में क्यों आए, तो इसका जवाब खुद सीएम मोहन यादव ने ही दे दिया। मुझे मालूम पड़ा है बड़ी संख्या में यदुवंशी भी रहते हैं। मैं सभी यदुवंशियों से कहना चाहता हूँ, आप सब भाग्यशाली हो। 5000 साल पहले भी भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए पूरा जीवन कुर्बान किया था, पूरे जीवन में सदैव धर्म की लड़ाई लड़ी, और आज हमारे सामने पुनः वो समय आया है जब भगवान राम का आनंद आया है। बोले जय श्री राम। अब पार्टी लीडर तो अपनी बेचैनी छिपा ले जाते हैं, लेकिन कारकुनान का क्या करें? रोड शो में एक जगह बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान भिड़ गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया, लेकिन सवाल जस का तस है। अमेठी से उम्मीदवारी का मसला कब शांत होगा और कहीं कांग्रेस को इस सीट पर देर न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।